हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे हम गुडविल का। क्या सीखेंगे? गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल का मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी हम लेते हैं अपने पार्टनर से, या तो अकाउंट्स में पहले से गुडविल एग्जिस्ट है, राइट, और या फिर हमारा जो पार्टनर आ रहा है तो हम उससे एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। किस चीज़ के? अभी तक हमने बिजनेस किया है, हम उससे चलते हुए बिजनेस में पार्टनर बना रहे हैं, तो उसको केवल कैपिटल लाकर हम एंट्री नहीं दे रहे हैं, हम उससे कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं। गुडविल माने एक्स्ट्रा, जैसे टाटा प्रीमियम, वो क्वालिटी की प्रीमियम देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से कोई पार्टनर को हमने एंट्री दिया कैपिटल के साथ, हम कुछ उससे प्रीमियम लेंगे। प्रीमियम माने एक्स्ट्रा अमाउंट लेंगे अदर देन कैपिटल। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आप लेंगे उसको प्रीमियम कहते हैं। पहले गुडविल के नाम से जानते थे, अब प्रीमियम भी कह देते हैं, या फिर कुछ बुक्स में प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से लिखा जाता है। आज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें एडमिशन के टाइम पर गुडविल का क्या होता है सारा खत्म करना है। ध्यान से देखो, लेकिन साथ साथ नोट करते जाना और एंट्रीज याद कर लेना, फिर उसका न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस करा दूंगा। ध्यान से देखो बच्चों, सब लोग हैं। प्रीमियम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर गुडविल का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा? दो सिचुएशन में सीखेंगे। पहली सिचुएशन होगी शेयर ऑफ गुडविल या प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। जो हमारा नया पार्टनर है वो गुडविल का अमाउंट नकद लेके आता है, राइट। गुडविल का अमाउंट नकद लेके आता है, इन कैश लेके आता है। दूसरी है शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश। जो हमारा नया पार्टनर है गुडविल का अमाउंट नकद नहीं लेके आया, राइट। इसमें हमारी दो सिचुएशन होती हैं। पेड पर्सनली, उसने गुडविल के अमाउंट को पार्टनर्स को पर्सनली दे दिया, डायरेक्टली दे दिया, राइट। उसका मतलब होता है कि अंडर द टेबल दे दिया। ये लो साहब, मैं आपके साथ बिजनेस में आया हूँ और कोई बात नहीं, मेरे को 2 लाख रुपए कैपिटल के लाने हैं, 50,000 रुपये आप प्रीमियम के दे रहे हैं, प्रीमियम के मांग रहे हैं, मैं दे रहा हूँ, आप रख लो। मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं है, आप इसको बिजनेस में रिकॉर्ड करो या ना करो, मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं। जब वो ऐसी सिचुएशन में तैयार होता है तो हम उसको कहते हैं पर्सनली। और जब भी पर्सनली होता है तो फिर हमें उसके द्वारा लाई गई गुडविल के अमाउंट का बिजनेस की फर्म्स में अकाउंट्स में कुछ भी रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो एंट्री, नो एंट्री। जब वो तैयार है इस बात के लिए कि भाई मैं पर्सनली दे रहा हूं, इसका आप कोई रिकॉर्ड मत रखो, तो नो एंट्री। और दूसरी बात होती है गुडविल टू रिमेन इन बिजनेस। गुडविल टू रिमेन इन बिजनेस, गुडविल या तो बिजनेस में बनी रहेगी, मतलब बिजनेस में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। पर्सनली नहीं दे रहा वो ये कह रहा है मैं 50,000 रुपये आपको दे रहा हूँ, इसका रिकॉर्ड कर लेना, मैं पैसे लाया हूँ, इसको आप बुक्स में दिखा देना। तो ये कहलाती है गुडविल टू रिमेन इन बिजनेस। क्लियर? जैसे ही आपको मालूम है पहली बात कि गुडविल का शेयर कैसे ला रहा है, वो कैश में लेके आ रहा है। मान लो फर्म की गुडविल आपकी जो है 2 लाख रुपए है, वो 1/4 पार्ट के लिए आया, राइट। 1/4 पार्ट के लिए 50,000 रुपये लाया। तो जैसे ही क्वेश्चन में दिया है कि 50,000 रुपये कैश में लाया, उसके आगे लिखा है पर्सनली, तो नो एंट्री। बस केवल ये लिखा है कि वो अपना शेयर गुडविल का 50,000 रुपये कैश में लाया, तो एंट्री होगी। क्या होगी? देखो, पहली एंट्री होगी गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? मैंने बोला 50,000 रुपये, लिख देता हूं 50,000 रुपये। बीइंग शेयर ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश,
ब्रॉट इन कैश, वो अपना गुडविल का शेयर नकद लाया, राइट। कैश या बैंक किसी भी नाम से डेबिट कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो पहली एंट्री ये बहुत कंपलसरी हो जाएगी। दूसरी एंट्री ध्यान से देखो, जो भी वो प्रीमियम का अमाउंट लाया है उसको उन पार्टनर्स को दे दो, जो भी वो प्रीमियम का अमाउंट गुडविल के शेयर का अपना लाया है उसको उन पार्टनर्स को दे दो जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने उसके आने पर सेक्रीफाइस किया है। कौन है? सपोज वो पार्टनर ए और बी है, तो हम उनको बोल देते हैं टू ए's कैपिटल, टू बी's कैपिटल। वैसे नट सेल में यहाँ जो मुझे जिनको क्रेडिट करना है वो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर चाहिए मुझे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। किन पार्टनर को देते हैं? जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को क्रेडिट करना है, राइट। मैंने मान लिया है कि ए और बी थे पुराने पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और उनका रेशियो बराबर था, ठीक है। तो 50,000 रुपए, 50,000 को बराबर बराबर बांट दो, 25,000 रुपए इसमें मिल गए इसको, 25,000 इसको मिल गए। बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गुडविल किनको दी? जिन्होंने सेक्रीफाइस किया उनको दी। बात समझ रहे? क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, किस रेशियो में बांटते हैं? मैंने तो यहाँ बराबर बांट दिया, हर सवाल में बराबर थोड़ी बांटेंगे। मैंने तो यहाँ बराबर बांट दिया, हर सवाल में बराबर थोड़ी बांटेंगे। सवाल में बांटेंगे उस रेशियो में जो भी सेक्रीफाइस करने का रेशियो है ना। हम लोग सेक्रीफाइस करने का रेशियो निकालना सीख चुके हैं। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो लेस कर दें, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाता है। गुडविल फर्म की निकालना सीख चुके हैं, उसमें से उसके शेयर का मल्टीप्लाई करते हैं, उसका शेयर आ जाता है नए पार्टनर का, राइट। कभी क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, कभी उसका शेयर दे रखा होगा। उसका शेयर दे रखा है कि 50,000 रुपये उसका शेयर है, इसके लिए वो आ रहा है, सीधे कर लो। फर्म की गुडविल दे रखी है 2 लाख रुपए, वो 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है, 2 लाख का 1/4 पार्ट कर लो, 50,000 लिख लो, राइट। दोनों सिचुएशन में करना सीखना है। तो 50,000 प्रीमियम रिसीव कर ली और बांट दिए। किस रेशियो में बांटी? सेक्रीफाइस करने वाले रेशियो में। किस रेशियो में बांटी? सेक्रीफाइस करने वाले रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में भी दिया होता है। आगे देखो, एक नई बात इसके अंदर आ रही है सुंदर सी, भाई ये दोनों चीजें एंट्री तो होंगी होंगी। जैसे ही लिखा है कि गुडविल टू रिमेन इन बिजनेस, नहीं भी लिखा है तब भी ये 2 एंट्री होंगी। जैसे कहा कि वो 50,000 रुपए प्रीमियम के लाया, तो ये 2 एंट्री हो जाती है, प्रीमियम लाने की और बांटने की, राइट। वो ये लाइन लिखे नहीं लिखे, ये इम्प्लाइड होती है, अंडरस्टूड होती है। उसने कहा गुडविल के 50,000 रुपए लाया, आप पे 2 एंट्री करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर एक लाइन लिखी है, इफ शेयर ऑफ प्रीमियम, या फिर कह लो उसको गुडविल विदड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या मतलब है इसका? जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिनको आपने गुडविल दी, उन्होंने निकाल ली। शेयर ऑफ प्रीमियम या गुडविल विड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने जो भी उनको आपने गुडविल दिया है वो उन्होंने कैश में निकाल लिया है। तो क्या एंट्री करोगे स्टूडेंट्स? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग गुडविल विड्रॉन, गुडविल नकद में निकाल ली। इज दैट ओके? दोबारा सुन लो एक बार और, ये 2 एंट्री कब होंगी? जब वो जैसी लाया गुडविल का शेयर अपना कैश में, पहली एंट्री होगी, दूसरी एंट्री होगी, तीसरी नहीं होगी। तीसरी केवल कब होगी? जब ये वाली लाइन लिखी होगी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर ने गुडविल विड्रॉ कर ली। नहीं लिखी है तो नहीं होगी। क्लियर? इज दैट ओके? चलिए अब आगे चलते हैं। शेयर ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, गुडविल का शेयर वो नकद नहीं लाया। नकद नहीं लाया तो इसमें 2 चीजें आपको देख लेनी सवाल में। इफ गुडविल already appears in the balance sheet, क्या गुडविल का अमाउंट पहले से बैलेंस शीट में मौजूद है? गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में पुराने पार्टनर की जो बैलेंस शीट जो होती है उसमें कभी कभी एसेट साइड में पहले से दिया होता है, ठीक है। तो अगर वो पहले से मौजूद है तो उसको आपको
खत्म करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। उसके लिए एंट्री क्या होगी, हम लिखवाते हैं इसके लिए एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट बीइंग existing goodwill written off, being existing goodwill written off। अच्छा एक बात समझो, ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ, मैंने जैसे यहाँ पे ए और बी में बांटा था, तो ओल्ड पार्टनर ए और बी है, उन्हीं के नाम से राइट ऑफ होगी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये एंट्री होगी। कब होगी, जब पहले से गुडविल मौजूद है, पहले से पुरानी बैलेंस शीट में अगर गुडविल मौजूद है तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री होगी। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो में होगी। राइट ऑफ किस रेशियो में होगा स्टूडेंट्स, ओल्ड रेशियो में होगा। ओल्ड रेशियो मैंने बराबर माना था, मान लो 1 लाख, मान लो 90,000 रुपए की गुडविल पहले से मौजूद है, तो उसको आप बांट दोगे, 45,000 रुपए ए को डेबिट कर दोगे, 45,000 रुपए बी को डेबिट कर दोगे और 90,000 रुपए राइट ऑफ कर दोगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखो कहानी क्या है, इफ शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू कैपिटल और करेंट अकाउंट, ध्यान से देखो क्या मतलब है इसका। गुडविल कैश में नहीं लाया वो नया पार्टनर, तो फिर एक चीज तो ये देखनी होती है हमें, गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर है तो राइट ऑफ करनी होती है। दूसरी बात, नकद नहीं लाया कोई बात नहीं, लेकिन उसका हिस्सा बनता है तो वो कुछ तो ट्रीटमेंट करवाए। किसी बंदे से हमने कोई अमाउंट मांगा है, उसने नहीं दिया है, तो कुछ तो रिकॉर्ड रखेगा उसका, हम उसे देनदार तो बनाएंगे अपना, राइट। तो पहले क्या होता था, केवल कैपिटल अकाउंट से एंट्री होती थी एडजस्टमेंट की, लेकिन अब ये अपडेट हो गया है, आईसीएआई ने जो रूल है पार्टनरशिप का गुडविल रिकॉर्ड करने का, उसको अपडेट कर दिया है। उसमें अब वो केवल करंट अकाउंट से करते हैं, बुक अभी तक अपडेट नहीं हुई है, बहुत सारी पुरानी, उनमें कैपिटल से करते चले आ रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी, जो मैं एंट्री लिखूंगा उसे अप्लाई कर देना, आंख बंद करके, कोई परेशानी नहीं है, है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम करते हैं। न्यू पार्टनर कौन था, मैंने अभी क्या बोला, सी था ना, तो क्या करूंगा मैं, सीज करेंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना था गुडविल का शेयर, 50,000 रुपये माना था ना मैंने। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था उनका, जो पुराना था, बराबर बराबर था ना, 25,000 रुपये हो जाएगा 1:1 में। बीइंग एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल, इसकी नरेशन रहेगी, क्या नरेशन रहेगी स्टूडेंट्स, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ये नरेशन रहेगी। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट फॉर शेयर ऑफ गुडविल, ये नरेशन रहेगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा इस चीज का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, राइट, वो आपको सीखना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा, अगर ये वाली चीज है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम, तो ये तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगी नहीं, पार्टनर के नाम से थोड़ी है। ये वाली चीज है प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगी, बाय साइड में जाएगी, बाय प्रीमियम करके ए और बी के कॉलम में चली जाएगी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो प्रीमियम लाएगा वो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट में बढ़ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम कैश में लेके आया, बात को सुनना, तो ये वाली एंट्री यहाँ पे आ जाएगी बाय प्रीमियम। ठीक है, कितने रुपए से आएगी, 25,000 रुपए और 25,000 रुपए। ठीक है, और अगर विड्रॉ करी पार्टनर ने
तो फिर ये एंट्री एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश, इसकी पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी टू कैश अकाउंट। कितने विड्रॉ करे थे? आधे विड्रॉ करे तो आधे आएंगे, पूरे विड्रॉ करे तो पूरे आएंगे, जितने विड्रॉ करेगा उतने आएंगे। क्लियर? विड्रॉ नहीं करे तो नहीं आएंगे। इज दैट ओके? विड्रॉ करे तभी दिखाना है। अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे हो जाएगी? एस कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल, टू गुडविल करके लिख देंगे। किसके कॉलम में लिखेंगे? ए के कॉलम में और बी के कॉलम में। आ रही है बात समझ में? इस वाले की पोस्टिंग दिखा देता हूँ, अलग से दिखा देता हूँ। देखो, इसे यहाँ से हटा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सा दिखाना है? गुडविल ऑलरेडी अपीयर वाला केस, ये वाला केस मुझे अगर दिखाना है तो मैं क्या करूंगा? टू गुडविल करके दिखा दूंगा। राइट ऑफ कर दी मैंने, कितने रुपए की? 45,000 एंड 45,000, दैट्स इट। यही तो करूंगा मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल है तो टू गुडविल करके राइट ऑफ कर दूंगा ए और बी में। अच्छा, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? ये लिखा हुआ है सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? देखो ध्यान से। हाउ शैल दिस एंट्री बी पोस्टेड? हाउ शैल दिस एंट्री बी पोस्टेड? बाय सीज करेंट अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा? 25,000 रुपए। 25,000 रुपए। आई बात समझ में? देख लो दोबारा। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट टू में तो सीज करंट अकाउंट बाय में जाएगा। क्लियर? ओके, तो इसके और सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसको अकाउंट्स में यूज करेंगे। इनकी एंट्री वगैरह आप ढंग से याद कर लीजिए, रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन करिए। ठीक है, प्रॉब्लम हो पूछिए। थैंक यू सो मच।